अभी हम मौजूद हैं लंदन में रेड ब्रिज के एरिया में। यहाँ लोगों से पूछते हैं पेट्रोल स्टेशन पे उनके क्या हालात हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं। तो हम ये एक भाई, एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? Yes, I am. कैन यू स्पीक इन उर्दू? Yes, I do. बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो हैं यहाँ पे कुछ वीडियोस दे रहे हैं कि जी यहाँ भी पेट्रोल बहुत महंगा है, लंदन में पेट्रोल महंगा है, पाकिस्तान में भी महंगा हुआ है, तो पूरी दुनिया में महंगा हुआ। आप क्या कहते हैं एज ओवरसीज़ पाकिस्तान के हालात के बारे में? सर देखें, बात यह है कि मैं खान साहब का सपोर्टर हूँ। अच्छा। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी हूँ। मैंने खान साहब को वोट किया था। मैं चाहता था खान साहब तब्दीली लेके आएँ। ये बातें पुरानी हो गई, तब्दीली लाए नहीं लाए, लेकिन ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि खान साहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खान साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो उसके उल्ट की हैं और वो अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैंने कल पीटीआई के वीडियो देखे हैं, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पेट्रोल जो है पाकिस्तान की प्राइस के कंपैरिजन में बड़ा सस्ता है, यहाँ महंगा है, जो भी है। मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने अल्लाह ताला को जान देनी है, झूठ ना बोलें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये सियासतदान लोगों को बेवकूफ़ बना के निकल जाएंगे। आपने अल्लाह को जान देनी है, चले उन्होंने देनी है कि नहीं देनी, आपने तो देनी है ना, आप अपना देखें। पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा एक दिन में काम करता है तो वो मुश्किल अपने घर का ख़र्चा भी पूरा नहीं कर पाता है। यहाँ पे अगर मैं कम से कम आमदनी के ऊपर भी अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं जॉब करूँ, तो मैं यहाँ पाकिस्तान का 20 से 25,000 रुपया कमाता हूँ रोज़ाना। जी, अच्छा। एक घंटे की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा। तो आप उसको पाकिस्तान की महंगाई के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, पाकिस्तान की इनकम के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं अगर यहाँ के अच्छा, आपने वोट पाकिस्तान पीटीआई को दिया था? जी बिल्कुल, मैंने पीटीआई को मैं सपोर्ट करता रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीदें थी। अच्छा। इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मैंने अब ये महसूस किया है कि खान साहब ने, पहले मैं ये समझता था कि खान साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने मुझे कदम कदम पे बेवकूफ़ बनाया, और मुझे नहीं और बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और लोग अभी भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोग यहाँ पे जितने लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए, कुछ लोग यहाँ पढ़े हैं। यार आप अपनी अकल से काम लें। आप भी अताउल्लाह के गाने सुनते थे? मैं सुनता नहीं था, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है मैं सपोर्ट करता था काफ़ी। मुझे तब्दीली से था कि यार अच्छे दिन आ गए। लोग पाकिस्तान में मर रहे हैं, गरीब जो है उसको ये है कि हम मर जाएं। वो अल्लाह ताला से झोलियाँ उठा के दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह या तो हमें उठा ले। अगला वोट फिर अभी देखेंगे। अच्छा। अभी लेकिन खान साहब से तो दुआ है कि खान साहब आप प्लीज़ अब लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। आप अपने यूट्यूबर्स के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सच्ची बात लोगों को बताएं, महंगाई हुई है, आपसे कंट्रोल नहीं हुई, इनकॉम्पिटेंस है। पाकिस्तान में गरीब मर रहा है, वो झोलियाँ उठा के दुआएं दे रहा है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमें जो लोग पाकिस्तान के अंदर गाड़ी के ऊपर थे, अब वो लोग मोटरसाइकिल पे भी नहीं हैं। हमें पाकिस्तान से फ़ोन करके उधार मांगा जाता है। हमसे लोग पाकिस्तान में उधार मांग रहे हैं, कह रहे हैं यार हमें चैरिटी दो, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। मैं खान साहब से सिर्फ इतना कहूँगा, खान साहब लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, सच्ची बात करें। आपको हो सकता है लोग सपोर्ट करें, लेकिन सच्ची बात बताएं कि आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। आपने देखा जी,